नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना महामारी का जोर है, भारत में दूसरी लहर का कहर है, क्या उसके बाद ये सवाल उठना जायज़ नहीं है कि क्या दुनिया भर में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? अगर सरकार की माने तो इसका जवाब ना में है। यानी पूरी दुनिया में कोविड बीमारी से लड़ने के लिए जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी इस समय उपलब्ध नहीं है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण अगर हमें समझना है तो हमें अदार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका जो आज का अब से कुछ देर पहले का ट्वीट आया है उसे देखना होगा और उसको समझना होगा। अदार पूनावाला ने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही है। यानी वो ये कह रहे हैं कि मैंने कम लिखा है लेकिन ज़्यादा समझिएगा। ये जो ट्वीट आया है, इसमें ट्वीट में उन्होंने जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्हें संबोधित करके ट्वीट किया है। इसमें वो ये अपील कर रहे हैं कि जो अमेरिका के बाहर के वैक्सीन निर्माता हैं उनकी ओर से ही अपील वो अमेरिका के राष्ट्रपति को कर रहे हैं कि अगर दुनिया भर में कोविड वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाना है तो अमेरिका ने वैक्सीन बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है उसके निर्यात पर जो पाबंदियां लगा रखी हैं उन्हें हटाना होगा। तो अदार पूनावाला का छोटा सा ट्वीट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है कि किस तरह से पूरी दुनिया में और ख़ासतौर से भारत में, जो कि दुनिया की अधिकांश वैक्सीन बनाता है, वहाँ पर समस्या आ रही है या फिर आ सकती है कोविड का टीका बनाने के लिए कच्चा माल ना होने के कारण। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले, यानी 2 दिन पहले, WTO की, विश्व व्यापार संगठन की एक बैठक हुई थी गवर्निंग बॉडी की, जिसमें कि भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो भी मौजूद थे। पीयूष गोयल ने अपनी ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आज दुनिया में कोविड बीमारी से लड़ने के लिए जितने टीके चाहिए वो उपलब्ध नहीं हैं और सबको अपने संसाधनों को जोड़ना होगा। पीयूष गोयल का जो भाषण आया था वो काफ़ी बातों की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के पास सीमित संसाधन हैं, भारत की अपनी एक बड़ी आबादी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम पूरी दुनिया को अपना एक परिवार मानते हैं और इसीलिए वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने शुरुआत में बड़ी संख्या में वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी, खासतौर से विकासशील देशों को भेजी। ये भी कहा गया कि 80% जो उत्पादन हुआ था उसका कुल 80% तक भारत ने दूसरे देशों को भेजा, ताकि जो दूसरे ऐसे देश जो कि खुद वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, जिन्हें कि विकसित देश वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जनता को, अपनी आबादी को तैयार कर सके कोविड बीमारी से लड़ने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब भारत में ज़्यादा ज़रूरत खुद पड़ रही है, क्योंकि भारत में दूसरी लहर आई है कोरोना की, तो इसलिए भारत को यहाँ पर अपनी वैक्सीन बनानी पड़ रही है। लेकिन अदार पूनावाला का ट्वीट जो इशारा कर रहा है, पीयूष गोयल के परसों के भाषण में इस बात का भी एक तरह से जिक्र था, क्योंकि भारत ने दक्षिण अफ्रीका और 57 अन्य देशों के साथ मिलकर के WTO के सामने ये बात रखी है कि ऐसे समय पर जबकि वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है, न सिर्फ वैक्सीन बल्कि कोविड बीमारी से लड़ने के लिए जो दूसरी दवाइयां हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो ऐसे में जो पेटेंट को लेकर के आपके कड़े नियम हैं उनको फिलहाल अस्थायी रूप से आपको ढील देनी पड़ेगी, ताकि उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सके। और जाहिर सी बात है कि इसमें विकसित देशों को आगे आना पड़ेगा। इसमें अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप के अन्य देश हों, इन्हें आगे आना पड़ेगा, इन्हें इसमें छूट देनी पड़ेगी। ये बात भारत, दक्षिण अफ्रीका समेत 57 देश कर रहे हैं। ये अपील बार बार की जा रही है कि अगर आपको कोविड बीमारी से लड़ना है तो आपको ये कदम उठाने ही होंगे, ताकि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जा सके, दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। और इसके लिए जो कच्चा माल है, जिस पर कि अमेरिका एक तरह से कुंडली मार करके बैठा हुआ है, उसमें छूट मिलनी बहुत ज़रूरी है उसके निर्यात में अमेरिका से, ताकि भारत जैसे देशों में वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। ये भी इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आने वाले वक्त में अगर ये कदम नहीं उठाएगा तो ये बीमारी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इसका अभी तो दूसरी लहर भारत में दिख रही है, दुनिया के दूसरे देशों में तीसरी चौथी लहर आई है, लेकिन आने वाले कई साल तक भी ये महामारी दुनिया में रह सकती है, जिसके चलते अरबों खरबों डॉलर का नुकसान वैश्विक अर्थव्यवस्था को हो सकता है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, भूखमरी और ये सारी समस्याएं दुनिया के सामने खड़ी हो सकती हैं। इसलिए इसका यही निदान है कि इसके लिए जो वैक्सीन है उसको उत्पादन को बढ़ाया जाए और इसके लिए जो कच्चा माल है जिस पर कि अमेरिका ने रोक लगाई हुई है उसके निर्यात को अमेरिका छूट दे, और साथ ही वैक्सीन के साथ जो दूसरी दवाइयां हैं जिनके पेटेंट को लेकर के काफ़ी कड़े नियम हैं WTO के ट्रिप्स के तहत, उनमें भी छूट दी जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा है पीयूष गोयल की ओर से। उन्होंने ये कहा है
स्पष्ट तौर पर कि भारत ने अभी अपनी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आने वाले वक्त में भी भारत अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है और साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत समेत जो बाकी देश हैं वो पेटेंट में अस्थायी छूट की मांग कर रहे हैं। अमेरिका से जो कच्चा माल का निर्यात पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं उनसे रोक हटनी चाहिए, ये बात भी भारत की ओर से कही गई है। मैं आपको बताऊं कि अब जबकि हम दूसरे दौर के कहर का सामना कर रहे हैं कोरोना के, तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि वैक्सीन की कमी भी दिखाई दे रही है। एक ऐसा ही राज्य है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश, जहां पर कि 2 दिन पहले तक अगर 6 लाख के करीब डोज दिए गए थे तो पिछले 2 दिन में ये एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। आज तो केवल 3000 डोज ही वो दे पाए हैं क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने ये कहा है कि आंध्र प्रदेश को 5 लाख वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जा रही है, तो ये 1-2 दिनों में पहुंचेगी आंध्र प्रदेश में। लेकिन आप तुलना कीजिए कि 2 दिन पहले जहां पर 6 लाख वैक्सीन लगी हो वहां पर आज केवल 3,000 वैक्सीन दी जा रही हैं। तो कितना बड़ा अंतर आ गया है इन डोजेस का, वो इसलिए आया है क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई वो ठीक से नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी आज सुबह 8 बजे तक के जो आंकड़े हैं भारत सरकार की ओर से, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि सुबह 8 बजे तक 2,67,00,000 डोज पूरे देश में उपलब्ध थे, ये कहा गया है। इसमें वो डोज भी हैं जो कि रास्ते में हैं, यानी पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी तक करीब 12 करोड़ डोज जो है वो भारत में दिए जा चुके हैं। हालांकि जिस तरह की भारत की आबादी है, जिस तरह का भारत के ऊपर लोड पड़ा है कोविड के बढ़ रहे मामलों को, उसके देखते हुए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी इस रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जो डोज की संख्या बढ़ी थी आंध्र प्रदेश में या देश के दूसरे हिस्से में, उसके पीछे एक बड़ी वजह कोरोना का जो टीका उत्सव चलाया था पीएम मोदी के आह्वान के बाद, वो भी एक बड़ा कारण था जिसके चलते बड़ी संख्या में वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल आज तक जो है वो करीब 12 करोड़ डोज ही दिए जा चुके हैं, जिसमें सिर्फ बर्बाद हुए डोज भी जो हैं वो भी शामिल है। कई ऐसे राज्य जहां पर कि 10% से अधिक बर्बादी वैक्सीन की हो रही है, तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है जिस पर काबू पाने की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो कच्चा माल जो बनाने की ज़रूरत है वैक्सीन को, उसकी कमी, वो संकट एक भारत के सामने है, और दूसरा डोजेस की बर्बादी, ये भी एक बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। तो इन 2 चुनौतियों का सामना भारत कर रहा है फिलहाल इस महामारी से निपटने के लिए।